बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बहुत से दोस्तों ने सुना भी होगा और बहुत से दोस्तों ने इस पे काम भी किया होगा, और कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने चार्ट ऑफ अकाउंट में सुना होगा, काम किया होगा, लेकिन वो इसके बारे में बहुत कम जानते होंगे। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि चार्ट ऑफ अकाउंट पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या है, और क्या ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होता है कि या डिफरेंट होता है। डिफरेंट प्लेस पे आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन सब एक जैसी मिलती जुलती ही होंगी। A chart of account is a list of all of the accounts used by an organization in its financial reporting। तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अकाउंट्स होते हैं उसको जब मैनेज करके एक लिस्ट बना ली जाती है तो उसको चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम दिया जाता है, और ये हमें हेल्प प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। द मेन अकाउंट टाइप इंक्लूड, कौन से मेन अकाउंट होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में? रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। तो इससे हमें पता चला कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? सिंपली एक लिस्ट ऑफ अकाउंट है जो मैनेज की जाती है, बनाई जाती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर to collate all the data into financial reports and financial statement that can be used by the leadership of the business। बिज़नेस की लीडरशिप को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चाहिए होती है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स ये बना के जो सिस्टम से निकाल के तो दे देते हैं, लेकिन इनको बनाने में, इनको मैनेज करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करता है वो चार्ट ऑफ अकाउंट प्ले करता है। जितना बेहतर चार्ट ऑफ अकाउंट तैयार किया होगा उतनी बेहतर आपकी रिपोर्टिंग होगी। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन में सेम होते हैं या डिफ़र भी करते हैं, या टोटली डिफ़र करते हैं, या डिफ़र नहीं भी करते। Companies in different line of business will have different looking chart of accounts। यानी डिफरेंट लाइन के जो बिज़नेस हैं उनके चार्ट ऑफ अकाउंट भी मुख्तलिफ नज़र आ सकते हैं, बल्कि अक्सर मुख्तलिफ ही होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के चार्ट ऑफ अकाउंट डिफरेंट होंगे। क्यों? इस वजह से कि उनके जो नेचर ऑफ बिज़नेस है वो डिफरेंट है, उनके अकाउंट हेड डिफरेंट होंगे। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन की काफ़ी हेड आ जाएंगे, और जबकि सर्विसेज में प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी तरफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनके चार्ट ऑफ अकाउंट, और जो एक्सपोर्टर हैं या रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही होती उनके चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफरेंस होता है काफ़ी। सेम बिज़नेस के चार्ट ऑफ अकाउंट में भी डिफर ना करें या उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन जो डिफरेंट लाइन ऑफ बिज़नेस है उनके चार्ट ऑफ अकाउंट अक्सर डिफ़र करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप चार्ट ऑफ अकाउंट्स एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। क्यों डिफ़र करते हैं? कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट ऑफ अकाउंट डेवलप करती है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करती है। गोल ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट का गोल क्या है? द गोल ऑफ अ गुड चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ टू कैटेगराइज इंफॉर्मेशन इन द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव मैनर। चार्ट ऑफ अकाउंट का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो हमें इंफॉर्मेशन है वो कैटेगराइज अच्छे तरीके से की हुई मिले और इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिले। यानी अकाउंट हेड हैं जो जो हमारे अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर प्लेस पे हों, ताकि जो रिपोर्टिंग हो वो बेहतर अंदाज में हो और हर चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर हो। अब हम देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्यों ज़रूरी होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
तो ब्रीफली मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट होती है अकाउंट्स की, जिसको हम इस तरह मैनेज करते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो क्लियर और क्लियर हो। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ नेसेसरी टू मैनेज एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कोई भी हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी जो तमाम ट्रांजैक्शन है वो चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू ही मैनेज होती हैं। अगर तो वो सिंपल सॉफ्टवेयर है तो फिर भी चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए होगा, उसमें डिटेल चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए होगा। और अगर ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ईआरपी है, तो उसमें हमें जो चार्ट ऑफ अकाउंट है इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम मॉड्यूल्स में जाके मैनेज कर लेते हैं। तो आपने देखा कि चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो ज़रूरी होता है किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि रिपोर्टिंग प्रॉपर मिल सके। चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ Chart of account give us a high level view of every area of the business that spend or make money। तमाम बिजनेस के वो एरियाज जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं या जिनमें एक्सपेंस होते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट को व्यू करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें क्या मूवमेंट हो रही है। Chart of account provide a way to categorize all of the financial transactions that a company conducted during a specific accounting period। अकाउंटिंग पीरियड में डिफरेंट काइंड की ट्रांजैक्शन होती हैं। रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा होता है, एक्सपेंसेस भी हो रहे होते हैं, एसेट भी परचेज हो रहा होता है, लोन भी लिए जा रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी की जा रही होती है। तो इनको प्रॉपर वे में मैनेज करना और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे इनको लेके जाना ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये काम कौन अंजाम देता है? चार्ट ऑफ अकाउंट। कंपनी ऑफ्टन यूज द चार्ट ऑफ अकाउंट टू ऑर्गेनाइज देयर रिकॉर्ड बाय प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द अकाउंट्स जनरल लेजर ऑफ द बिजनेस। कंपनी ऑफ्टन यूज चार्ट ऑफ अकाउंट टू ऑर्गेनाइज देयर रिकॉर्ड। अपना रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए कंपनी अक्सर चार्ट ऑफ अकाउंट यूज़ कर लेती हैं, अपने अकाउंट्स की कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करके। कैसे? कि जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट है वो आपके तमाम, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, जो अकाउंट्स हैं, जो जर्नल लेजर हैं, उसमें तमाम के तमाम आ रहे होते हैं। आप उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर सीक्वेंस से आ रहे होते हैं। तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट में से आप क्रेडिटर लैदा कर लें, डेटर लैदा कर लें, एसेट्स लैदा कर लें, डिफरेंट काइंड के एक्सपेंसेस लैदा कर लें, तो ये आपको अपने जो है अकाउंट्स को मैनेज और एनालिसिस करने में मदद देता है। This chart makes it easy to prepare information for evaluating the financial performance of the organization at any time। किसी भी टाइम पे आपको जब ज़रूरत होती है कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें, देखें कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, इसके एसेट्स लायबिलिटीज़ में क्या मूवमेंट है, स्टॉक की क्या मूवमेंट है, तो आप किस तरह चेक करते हैं? सिंपली पीएनएल देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, सारी मूवमेंट चेक करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को जो मैनेज कर रहा होता है वो इसके पीछे जिसके थ्रू ये मैनेज हो रही होती हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट ही होता है। तो दोस्तों, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो एक अकाउंटेंट की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि जो भी उसके अकाउंट्स बनने हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के या जो भी अकाउंटेंट ने अकाउंट्स बनाने हैं,
अगर उसका चार्ट ऑफ अकाउंट प्रॉपर बना होगा तो वो रिपोर्टिंग भी बहुत आसान तरीके से कर सकेगा